बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा नावल पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच मेरे नावल पे आने के लिए। तुम मेरे निकाह में हो, राइटर मुंतहा चौहान, किस्त नंबर 11। नज़र उठा के चलो ताकि चोट लगने का ख़तरा ना हो। शामी ने आबी को तंज किया। जब किस्मत में ही चोट लगना लिखा है तो नज़रें उठा के चलें या झुका के क्या फ़र्क पड़ता है। नज़रें उठाती वो दुखी अंदाज में बोली, बहुत ज़बान नहीं लग गई तुम्हें? लगाम दो इसे वरना काट दूंगा, शामी ने गुर्राते हुए कहा। आबी ने नज़रें चुराई और साइड से होकर निकलना चाहा। कहाँ जा रही हो? मज़ीद सवाल दागा, लेकिन वह चुप रही। सुनाई नहीं देता। कहाँ जा रही हो? शामी की आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई। घर। वो उसके ऊंचा बोलने से सहम गई थी। वक़्त देखा है? शामी ने कलाई पे बंदी घड़ी पे टाइम देखते टोका। तुम्हें अपने घर सुकून नहीं मिलता जो हर वक्त यहाँ मंडलाती रहती हो? शामी ने संजीदा अंदाज में इसे कहा। हम घर जा रहे थे। आबी मिनमिनाई। कितनी बार कहा ये हम का सिगरा मत इस्तेमाल किया करो, ख़ास कर मेरे सामने। शामी उसके पास होता मुंह बना के बोला। मैं जाऊं? कहते कहते फ़ौरन सिगरा दुरुस्त किया। नहीं, मेरे साथ आओ, शामी ने कहते उसका हाथ थामा तो आबी का दिल बहुत सख्त धड़का। कहाँ? आबी ने डरते डरते कहा। शामी ने मुड़ के माथे पे बल डालते कहा, और इसे किचन में आ गया। चलो रोटी बना के दो मुझे। किचन में लाते ही ऑर्डर लगाया। रोटी? इस वक्त आपने शादी पे खाना नहीं खाया था? आबी को तो उसकी बात पे करंट नहीं लगा। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती कि मुझसे सवाल नहीं करना, जो कहा है वो करो। बनाओ रोटी। पास होके गुस्से से कहा। आबी ने मुंह बनाते फ्रिज से आटा निकाला। घर में और छोटे मोटे काम तो वो कर लेती थी, लेकिन कभी रोटी बनाने का इत्तेफाक ना हुआ था। आटा देखते ही वो सोच में पड़ गई, उसको रोटी की शक्ल कैसे दें। शामी ने खुश्क आटा कैबिन से निकालकर इसके सामने रखा। चलो शुरू हो जाओ, इसे कहते खुद डाइनिंग टेबल पर बैठा सेब खाने लगा। आबी ने मुड़कर एक मस्कीनी नज़र इस पर डाली, लेकिन वहाँ बिल्कुल कोई रहम ना था। मजबूरन थोड़ा सा आटा निकाल कर वो पेड़े की शक्ल बनाने लगी। कैसे शौहर हैं ये! बीवी तैयार हुई है बजाय तारीफ़ करने के, इससे इस हालत में रोटी बनवा रहे हैं। कुछ कहा तुमने? उसको बड़बड़ाते हुए देखकर शामी ने पूछा। नहीं नहीं तो, आबी ने बिना मुड़े कहा। सीधी गोल रोटी बनाना, समझी? अगला ऑर्डर जारी किया। आप हमें बताएं, हमको कंफ्यूज कर रहे हैं। इसमें कन्फ्यूज़न वाली कौन सी बात है? आप पास आके खड़े होकर नॉर्मल अंदाज में पूछा। चलो बनाओ रोटी। आंखों के इशारे से आटे की तरफ इशारा किया। सीधी या गोल? आबी ने कंफ्यूज होते हुए पूछ ही लिया। रोटी भी खाई नहीं कि जो मुझसे पूछ रही हो? माथे पे बल डालकर बल पड़े थे। आपने कहा सीधी गोल रोटी बनाओ। अब रोटी या तो सीधी होती है या गोल, कैसी बनाएं? तुम मुंह कम लाओ और हाथ ज़्यादा चलाओ। रोटी बनाओ बिल्कुल गोल, मेरी अम्मी की तरह, अम्मी जान की तरह। शामी ने मुंह बिगाड़ कर कहा। अब हम आपकी अम्मी जान तो हैं नहीं कि उनकी तरह गोल रोटी बनाएं। धीरे से मिनमिनाई, जबकि पास खड़े शामी ने सुन लिया। बीवी तो हो और रुखसती के बाद ये सब काम करने पड़ेंगे, इसलिए तैयारी करके आना, क्योंकि मैंने अम्मी जान को आराम देना है सिर्फ, और किसी भूल में ना रहना। मैंने किसी किस्म की कोई रायत नहीं देनी, इसलिए पहले ही मेंटली तैयार रहो। चलो शाबाश, बहुत हो गई बातें, रोटी बना भी लो। इतने बड़े लेक्चर के बाद अभी के दोबारा कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। रोटी बेल के तवे पे डाली, साथ एक नज़र शामी को देखा जो फ्रिज से पानी की बोतल निकाल के पानी गले में उंडेल रहा था। फट से रूट को सीखने लगी कि सीखते हुए उसका हाथ जल गया। एक छोटी सी चीख नमूदार हुई। वो जो गिलास मुंह में लगाए हुए था वापस उसकी तरफ पलटा। चूल्हे से फट से चूल्हा बंद किया और रोटी को नीचे उतारा जो अच्छी खासी जल गई चुकी थी और देखने में भी अजीब लग रही थी। ये रोटी है या ऑस्ट्रेलिया का नक्शा? हर एंगल से इसने रोटी को देखा, जिसे लगा कि वो उसका हाथ देखेगा जो जल गया, लेकिन इसने उसका हाथ की बजाय रोटी को देखना तरजीह दिया। आबी की आंखों में आंसू आ गए। हद होती है, बस बातें करना आती हैं इन मोहतरमा को। वो करवा लो काम, देखो एक रोटी तक बनानी नहीं आती। क्या सीखा है इन 17 सालों में? शामी ने इसे अच्छा खासा डांट दिया। जवाब में आबी कुछ बोल ही ना पाई। मोटे मोटे आंसू फिसल कर गालों पे बहने लगे। क्या हो रहा है ये सब? जमीला खातून की आमद पे दोनों चौंके। और ये क्या है? शामी के हाथ से रोटी पकड़ते हैरानगी से पूछा।
انہیں دیکھ کر آبی نے آنسو پوچھے، یہ آپ کی بہو کا کارنامہ ہے؟ شامی نے طنز کیا۔ آبی: بیٹا آپ سے کس نے کہا تھا یہ سب کرنے کو؟ بیٹا روٹی کھانی تھی تو مجھے بتا دیا ہوتا، میں بنا دیتی۔ جمیلہ خاتون دکھ سے بولیں، کیوں؟ آپ کیوں یہ خود کیوں نہیں بنا سکتی کیا؟ شامی نے بیچ میں ٹوکا، بیٹا اسے ابھی یہ سب نہیں آتا، سیکھ لے گی۔ جمیلہ خاتون کے اس کی سائیڈ لینے پہ جہاں آبی پرسکون ہوئی وہیں شامی کو تپ چڑھی۔ جب سیکھ لیتی تو نکاح بھی تب کرتے، ابھی کرنے کی جلدی تھی اس کے ماں باپ کو؟ بیٹی کو بندہ پہلے گھرداری سکھاتا ہے پھر۔ شامی جمیلہ خاتون نے اسے گھور کے بیچ میں ہی ٹوک دیا اور آبی کی جانب متوجہ ہوئی جو اپنا ایک ہاتھ تھامے ہوئے تھی جو لال ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہوا ہاتھ پہ؟ جمیلہ خاتون کے کہنے پہ شامی کی نظر بھی اس کے ہاتھ پر گئی۔ کچھ نہیں ممانی، وہ بس ایسے ہی، ہم گھر جائیں گے۔ آبی نے مسکرا کر ہاتھ دوپٹے میں چھپاتے اجازت مانگی۔ جمیلہ خاتون سمجھ تو گئی تھی لیکن نظر انداز کر گئیں۔ انہیں شامی پہ غصہ تو بہت آیا لیکن آبی کے چھپانے پہ وہ گڑبڑا گئیں۔ بیٹا گھر جائیں، بہت دیر ہو گئی ہے، جمیلہ خاتون نے پیار سے کہا تو آبی فوراً سے پہلے باہر نکل گئی۔ کبڑ سے نامٹ نکال کے شامی کے ہاتھ میں دی۔ شامی آپ سے یہ امید نہیں تھی، مجھے دکھ سے کہتی۔ وہ بھی باہر نکل گئیں جبکہ شامی ماتھا مسلتا ہاتھ میں پکڑی نامٹ دیکھتا آبی کے پیچھے گیا۔ رکو، دروازے کے پاس پہنچتے آبی کو آواز دے کر رکا۔ اس کے جاتے قدم وہی تھمے۔ دکھاؤ اپنا ہاتھ۔ اس کا ہاتھ تھامتے دھیرے سے اپنا ہاتھ میں لیا، ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور بے اختیار نظر اس کی آنکھوں پہ جا ٹھہری جو رونے کی وجہ سے ہلکی ہلکی لال ہو رہی تھی۔ شامی کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی، اگلے ہی پل حالت جھٹکتا اس کے ہاتھ پہ اماؤنٹ لگاتا۔ وہ آبی کو اب بہت اچھا لگا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی پھوڑ دماغ بیوی ملے گی۔ روٹی بنانے کی بجائے آسٹریلیا کا نقشہ بنا دیا، امی جان سے ڈانٹ الگ پڑوائی اور یہ ہاتھ پہ جلا لیا۔ نفی میں سر ہلاتا وہ اپنی شرمندگی مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زیادہ درد ہے؟ ہاسپٹل چلیں؟ شامی نے اس کے آنسو دیکھتے نرمی سے پوچھا۔ ہاسپٹل کے نام پہ آبی کو وہی لڑکی پھر سے یاد آ گئی۔ نہیں نہیں نہیں، ابھی ٹھیک ہے، سوں سوں کرتے وہ دھیرے سے بولی۔ چلو گھر چھوڑ دوں۔ اس کا دوسرا ہاتھ پورے استحکام سے تھامے وہ اسے لیے گیٹ سے باہر نکلا جبکہ یہ پیارا منظر شامیر اور انا نے دیکھتے ایک دوسرے کو اسمائل دی۔ لگتا ہے سالے صاحب کو بھی احساس ہو ہی گیا ہے محبت کا۔ ایک منٹ، یہ کیا کہا آپ نے؟ انا نے گھوری ڈالی۔ اب سالے کو سالہ نہیں کہوں گا تو کیا کہوں گا؟ کہتے ساتھ ہی انا کو اپنے پاس کیا، اس کا ہاتھ تھامے وہ اللہ سے اپنے اور اس کے رشتے کی دعا ہونے کی دعا مانگ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے مکال نے گلا کھنگارا۔ ہائے اللہ، آپ کو کھانسی ہو رہی ہے؟ فضا نے فکر مندی سے گھونگھٹ ہٹا کے مکال کو دیکھا۔ نہیں تو؟ مکال اس کی بات میں حیران ہوتا اس کے آگے ہوش ربا وجود کو دیکھنے لگا۔ پھر کھانسی کیوں کی خفگی سے پوچھا۔ یار آپ کو متوجہ کرنے کے لیے۔ مکال نے سر تھاما اور اس کے پاس بیڈ پر براجمان ہو گیا۔ اس کے لیے آپ کو کھانسنے کی ضرورت تو نہ تھی، آپ میرا نام لے سکتے تھے، میں نے فوراً متوجہ ہو جانا تھا۔ میں بہت فرمانبردار بیٹی ہوں۔ اپنی تعریف کی۔ اور بیوی؟ مکال کے ایک آئیبرو اچکنے کی باتوں کو انجوائے کرتے پوچھا۔ آزما کے دیکھ لیں۔ شہد رنگ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ٹکائیں لیکن اگلے ہی پل جھک گئیں۔ ہیوی ڈریس ہے نا، چینج کر لیں، کمفرٹیبل ہو جائے گی۔ مکال نے دھیرے سے کہا۔ جی اچھا۔ فوراً سے اپنے جگہ سے اٹھنے لگی کہ مکال نے ہاتھ تھام لیا۔ فضا جو پہلے ہی کنفیوز ہو رہی تھی مزید دل دھڑکنے لگا۔ واقعی بھئی بہت فرمانبردار ہیں آپ، مکال نے مسکرا کے کہا۔ بیٹھے یہاں۔ ہاتھ تھام کے واپس بٹھایا۔ کیا ہوا؟ فضا نے اسے یوں مبدوع ہو کے خود کو دیکھتے مکال سے پوچھا۔ میک اپ بہت اچھا ہوا ہے۔ مکال نے اسے تنگ کیا اور وہ ہنس دی۔ سچ میں نا، میں نے بھی یہی کہا تھا نا انا کو، زنیرہ بہت اچھا میک اپ کرتی ہے۔ اب آپ نے بھی تصدیق کر دی۔ مکال اس کی بات سن کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کیا بیوی ملی تھی اسے؟ کیا ہوا؟ سر میں درد ہے کیا؟ دبا دوں؟ فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، یہاں درد ہے۔ اس کا ہاتھ تھام کے اپنے دل کے مقام پہ رکھا۔ ہائے اللہ، آپ کو دل میں درد ہو رہا ہے؟ میں ابھی بڑے ابو سے۔ کیا ہو گیا ہے فضا؟ بچوں والی باتیں
क्यों कर रही हो, मेरा वो मतलब नहीं था पागल। मिकाल सच में ज़िच आ गया था। फिर वो मशकूक नज़रों से इसे देखा। अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ मुंह दिखाई क्या लोगी। मिकाल ने इसे दूसरी बात की जानिब घुमाया। मुंह दिखाई देंगे आप, हैरत से पूछा। क्यों, क्या नहीं देनी चाहिए। अब के मिकाल को उसकी बात पे शदीद हैरत हुई। नहीं, मेरा मतलब है किंजा की शादी में तो ज़्यादातर मुंह दिखाई दी ही नहीं जाती कि इतनी दफ़ा के देखे हुए मुंह पे कौन मुंह दिखाई देता है। कहते हुए ताली बजा के साथ हंसी, जबकि मिकाल को लगा इसने रुखसती में जल्दी कर ली है। ये लड़की तो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं। सही कहा है, जाएं चेंज करें और आराम करें, रात बहुत हो गई है। संजीदा अंदाज में कहता वो लाइट ऑफ करता वापस अपनी जगह पे आके लेटा। लेटता फ़िज़ा के होश ठिकाने लगा गया। फ़िज़ा ने धीरे से मिकाल का हाथ थाम लिया। मिकाल ने मुड़ के इसके दुल्हन के सरापे को लैंप की रोशनी में भरपूर अंदाज से देखा। मिकाल की एक हार्ट बीट मिस हुई। मुंह दिखाई तो देते जाएं, हथेली फैलाई। मैं ये कहूँ कि मैंने आपके लिए कुछ लिया ही नहीं तो। मिकाल ने अब इसे तंग करने का इरादा किया। तो कोई बात नहीं, कल आपके साथ चल के अपनी मर्ज़ी का अपनी पसंद से ले लूँगी। फ़िज़ा ने सिंपल सा हल पेश किया। ठीक है ना, कहते साथ तस्दीक चाहिए। आंखें बंद करो। अब मिकाल के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। चुटकी तो नहीं काटेंगे ना, डरते हुए कहा। क्लोज़ योर आइज़ कहते हुए खुद ही उसकी आंखों पे हाथ रखते बंद कर दी। उसकी पलकें को देखते बंद देखकर मिकाल का दिल बुरी तरह उसके हिसार में जकड़ा। साथ दराज से एक डब्बी निकाली, इसमें से एक प्यारी और नाजुक सी गोल्ड की चेन निकाली। उसके आगे हार्ट बना था, हार्ट पे MF लिखा था। ये स्पेशल मिकाल ने फ़िज़ा के लिए ली थी। आगे बढ़ के उसके करीब होते उसके घूंघट के अंदर हाथ डालते उसके गले में पहनाने लगा। फ़िज़ा ने सांस रोक लिया। जेंट्स परफ्यूम की खुशबू और हाथों का लम्स फ़िज़ा को अपने कानों से धुआं निकालता महसूस हुआ। उसके लब काँप रहे थे, बल्कि पूरा वजूद ही काँपे जा रहा था, जो मिकाल से छुपा न रह सका। एक मुस्कुराहट ने मिकाल के चेहरे को छुआ। चेन पहना के वो पीछे हटा तो फ़िज़ा का रुका सांस बहाल हुआ। ओपन योर आइज़ धीरे से कहा तो फ़िज़ा ने आंखें खोल दी और गले में पहनी गोल्ड की चेन को देखा। वाह, ये तो बहुत प्यारी है। इसमें छुपे 2 अल्फाजों को पढ़ा। मिकाल, मैं क्या कह रही थी, इन एफ्ला बैट्स को आगे पीछे करवा लेते। FM, हा FM रेडियो पाकिस्तान, कितना स्वीट लगता ना। फ़िज़ा अपनी गई जा रही थी और साथ मुस्कुराती जा रही थी, जबकि मिकाल ने उसकी बात पे अब ज़ब्त के कड़े मराहिल से गुजरते नफ़ी में सर हिलाते साथ ही लैंप की रोशनी भी ऑफ़ कर दी और उसके लबों पे झुका। इसी में फ़िज़ा की चप्पड़ भी बंद हो गई। कोई हाल नहीं, अच्छा बदला लिया है इस खड़ूस बॉस ने मुझसे। क्या हुआ, क्यों मूड ख़राब है। आलिया ने सुबह सुबह उसका मूड ख़राब देखा तो पूछ लिया। मत पूछो क्या हुआ। यह सदीकी साहब कहाँ हैं, कंवल ने मुँह बना के पूछा। अपने ऑफिस में। आलिया ने भी नाक से मक्खी उड़ाई। वो सीधी इनके ऑफिस पहुंच गई। सर, आप भी इनके साथ मिले हुए थे। नाराज़गी से पूछा। क्या मतलब। सिद्दीकी साहब को कुछ समझ ना आया। कल आपके सामने कहा था कि इस होटल में पहुंच जाओ, मीटिंग है। पूरे 2 घंटे उंगलियां उठा के गिनवाए। 2 घंटे वहां पे वेट किया। इसके बाद फ़ोन करके कहते हैं मीटिंग कैंसिल, वो वापस चली जाए। ये क्या बात हुई। कमल भरी बैठी थी। मिस कमल, हम हुक्म के ग़ुलाम हैं, जो सर कहेंगे वही करेंगे। वैसे सर को कुछ ज़रूरी काम आन पड़ा था, इसलिए कैंसिल कर दी, सरी अंदाज में बताया। लेकिन मुझे बताने के लिए 2 घंटे लगे। खैर, इनसे ही पूछती हूँ। अरे सर ऑफिस में नहीं है, सिद्दीकी साहब झट से बोले। नहीं, मैं माथे पे बल पड़े जी, कुछ दिनों के लिए नहीं आएंगे। मज़ीद बताते कि सर आपको सर मेहराब बुला रहे हैं। इतने में दरवाजे पे नॉक हुई। उन्होंने वहीं से बोला, ओके मैं आ रहा हूँ और मिस कमल आप से मैं थोड़ी देर तक बात करता हूँ, कहते साथ ही बाई निकल गया। ये सब क्या। एक काम करती हो, इस खड़ूस बॉस को ही फ़ोन करके पूछती हूँ कि आखिर वो है कहाँ। बेल जा रही थी लेकिन पिक ना हुई। हेलो, लास्ट मिनट पे कॉल रिसीव हुई। सर आप कहाँ हैं। क्यों, आगे से वही सवा शेर बंदा था। सर आप कहाँ हैं, मुझे पता होना चाहिए ना। मिस कंवल, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं, मैं आपको बता के जाया करूँगा। आफताब के स्पष्ट अंदाज में कंवल लब बीच गई। सर मैं आपकी PA हूँ, मतलब पर्सनल सेक्रेटरी, तो इस सूरत में मुझे इल्म होना चाहिए कि आप कहाँ हैं। कंवल ने भी अपना आप क्लियर किया। PA हैं, PA ही बन के रहें, बीवी बनने की ज़रूरत नहीं है। आगे से करारा जवाब पे कंवल का दिल धड़का और मोबाइल को घूरा, जिसे वो खुद आफताब
ہو سر مس کنول صدیقی صاحب کے پاس کچھ فائلز ہیں، ان پہ کام کریں، میرے آنے تک وہ کام مکمل ہو جانا چاہیے، سمجھی آپ؟ کہتے ہی کھٹک سے فون بند ہو گیا۔ کنول کو بے انتہا صبح کی محسوس ہوئی، وہ انسان بنا سوچے سمجھے کچھ بھی کنٹینیو جاری